अजित पवार गुट से एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शरद पवार का गुस्सा बढ़ रहा है। उन्होंने आज तक को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देकर कहा है कि आप लोग शिंदे फडणवीस सरकार का हिस्सा तो बन गए हैं, लेकिन सरकार बीजेपी चलाएगी और आप लोग सिर्फ दिल्ली से ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। देखिए, हम जो उद्धव जी ठाकरे के साथ थे तभी अजित पवार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय मंत्रालय में बैठ के सरकार संभालते थे और हमारे सारे मंत्री जो है कोरोना में जो है काम करते थे। और आज भी जो है अगर ये शिंदे सरकार में हम लोग आए हैं तो हम अपना काम करेंगे और जो जो ठीक लगेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। एक बात की चर्चा बड़ी गर्म है कि शायद अजित पवार ने शरद पवार की उम्र पे जो तंज कस दिया वो नहीं करना चाहिए था, वो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। आज तो शरद पवार ने कह दिया कि ना वो टायर्ड हैं ना रिटायर्ड हैं। अच्छी बात है, मगर जो है अब वो अजित दादा ने कहा है, वो उनका ही बच्चा है, उनसे पूछो कि वो क्या बोले हैं, उनके घर में क्या तय हुआ था, क्या क्या होगा था ये 7 साल में। मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, अजित दादा को और उनको मालूम है। वो कितने बार दिल्ली में गए, कितने बार जो बातें की बीजेपी के साथ जाने की, क्या पूरा जो है एक दूसरे के साथ कसम उठाए, फिर से हट गए, फिर से हट गए, फिर से हट गए। एक बार हो तो ठीक है, बार बार हटते गए। अब ये सारी कहानियां जो है ये अजित पवार जी ने जो है उस समय जो 2-3 दिन पहले जो हुआ रैली उसमें कथन की है। तो अभी हम क्या कहें, अगर घर का लड़का उनको बोल रहा है तो मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ। मैं तो बोलूँगा भाई ठीक है, मेरी शुभकामनाएं, आप जो है बिल्कुल जवान हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है, हम भी आपसे जो है ऊर्जा लेंगे। अगर कहीं ऐसा होता अजित पवार को महाराष्ट्र का कार्यभार सौंपा जाता तो क्या स्थिति कुछ और होती जैसी आज है? क्या अगर अजित पवार को महाराष्ट्र का कार्यभार सौंप दिया जाता तो क्या स्थिति कुछ और होती? अरे भाई ऐसा नहीं, मैंने क्या कहा आपको, 7 साल में 5-6 बार जो है दिल्ली में जाके बातें करना, फिक्स करना, इनको दूर को हम आते हैं और जो कथन की बातें सारे कही हुए वो अजित दादा ने, मैं तो नहीं था इस सारे मामले में। कितने मंत्री पद है, क्या पोर्टफोलियो, कौन से काम है, ये वो सब हुआ था। अभी वो उनको पूछो क्या। अब उससे जो है वो तंग आकर जो कि भाई बार बार तुम ऐसे करते, और उसकी जो है खामियां ना जो उनको भुगतना पड़ता है काम के, वो खुद विलन बनाए गए। तो उसमें जो त्रस्त होकर जो है उन्होंने कुछ ये डिसीजन लिया है और सारे लोग उनके साथ है, तो क्या करें। सर, अब चुनाव में तो बहुत कम समय है। आई एम श्योर एनसीपी ने, आपके गुट ने स्ट्रेटेजाइज करना शुरू कर दिया होगा। तो असेंबली में कितनी सीटों को आप टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जाए कि कांग्रेस की जो 45 हैं उसमें आपकी भी मदद रही है सब जगह। तो 50 से ऊपर आपके, 40 से ऊपर उनके, तो कम से कम 90 सीटों को टारगेट है या उससे ऊपर है, उससे नीचे है? देखिए, अभी तो हम आए हैं तीनों पार्टी के, समय बहुत कम है अब। अरे भाई, समय हमारे लिए समय की कोई जो है पाबंदी नहीं है। हम पहले से काम करते हैं, हम इलेक्शन के समय नहीं काम करते हैं। समझे ना, हम रोजाना काम करते हैं। हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके हफ्ते में 1-2 बार तो जाते हैं। तो हमको क्या, कल इलेक्शन ले लो, हमको कोई फर्क। नंबर क्या है, नंबर क्या है? क्योंकि अब तो लोग कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा ना इस अलायंस में। नंबर है तो वो जो हमारे तीनों पार्टी के नेता बैठेंगे, क्या कितनी सीटें जो है कौन लड़ेगा, कौन सी सीट पर कौन जीत कर आ सकता है, उसका जायजा लिया जाएगा और उसके बाद में जो है तीनों मिलकर जो है लड़ेंगे। लोकसभा में डबल फिगर में जाने की उम्मीद रहेगी इस बार? आराम से जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।